हेलो बच्चों लास्ट टाइम आपको यहाँ तक पढ़ाया गया था सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। आज जो पॉइंट है बच्चों वो पेज नंबर 175 पर चैप्टर है आपका सरल परिपथ और आर्टिकल है आपका 6.6। यहाँ से शुरुआत होगी। देखिए, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तीन चीज़ें हैं, एक तो सेल का विद्युत वाहक बल है, एक टर्मिनल विभवांतर है और एक आंतरिक प्रतिरोध। उनमें आपस में रिलेशन क्या होगा तो इसको समझो बच्चों। हमने मान लिया हमारे पास एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। उसको एक कुंजी कैपिटल के, प्रतिरोध कैपिटल आर तथा एक अमीटर कैपिटल ए से जोड़ा गया है। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों से चित्र 6.3 के अनुसार, एक डायग्राम देखिए, 6.3 के अनुसार एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। ये कुंजी है, ये रेजिस्टेंस है, ये अमीटर है, ठीक है। के बंद यानी कि ऑन करने पर परिपथ में धारा आई बहती है जिसका मान अमीटर से पढ़ लेते हैं। तो परिपथ में जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है वह सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर परस्पर श्रेणी क्रम में है आपस में। अतः प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा। तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई बराबर सेल का विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। इसलिए आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो देखिए बच्चों, परिपथ में जो प्रवाहित विद्युत धारा आई होगी उस सेल का विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। कैपिटल आई बराबर स्मॉल कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, अथवा ई बराबर आई इंटू आर प्लस आर, यानी कि आई आर प्लस आई स्मॉल आर। तो परंतु जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, आर के सिरों के बीच में जो वोल्टेज होगी यहाँ पे वो होगी सेल का टर्मिनल विभवांतर कैपिटल वी बराबर आई इंटू आर। तो ई बराबर वी प्लस आई इंटू आर, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। यह सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध है। नेक्स्ट पेज पर आओ और नेक्स्ट पेज पर कुछ क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, एक विद्युत परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा 4 मिनट तक प्रवाहित करने के लिए सेल की 1000 जूल ऊर्जा व्यय होती है। सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए। तो विद्युत परिपथ में गुजरने वाला आवेश Q बराबर आई टी होता है फॉर्मूला। आई का मान 1.5 एम्पियर है जबकि टी का मान 4 मिनट है। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दी। तो इसका जो आंसर आया Q, वो जो Q आया है निकल करके वो 360 कूलाम आया है। अब सेल का विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को सेल के अंदर और बाह्य परिपथ में परिवाहित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अतः विद्युत वाहक बल कैपिटल ई बराबर W अपॉन Q यानी कि 1000 जूल अपॉन 360 कूलाम। तो इसका जो आंसर आएगा, तो जो इसका आंसर होगा बच्चों E बराबर W अपॉन Q यानी कि 1000 जूल बटे 360 कूलाम। तो इसका जो आंसर होगा 2.78 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत सेल का खुले परिपथ पर विभवांतर 6 वोल्ट है और 2 एम्पियर की धारा देने पर विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो खुले परिपथ पर विभवांतर बराबर सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर 6 वोल्ट, धारा I बराबर 2 एम्पियर, विभवांतर V बराबर 4 वोल्ट, R निकालना है। तो सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E बराबर V प्लस आई आर। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर E माइनस वी अपॉन आई। तो 6 माइनस 4 बटे 2 यानी कि 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिएगा, टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेलों के संयोग, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। देखो, सेलों को भी जब परिपथ में प्रबल धारा प्रवाहित करनी होती है तो 2 या 2 से ज़्यादा सेलों की हमें आवश्यकता होती है और हम आवश्यकता के अनुसार इन सेलों को श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में या फिर मिश्रित क्रम में जोड़ सकते हैं। तो सेलों के संयोजन से जब हम बहुत सारी सेल एक साथ जोड़ देते हैं तो एक शक्तिशाली बैटरी भी बनाई जा सकती है,
ठीक है। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट जो है वो सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन है। इस संयोजन में एक सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। इसी क्रम में अनेक सेल जोड़कर विद्युत परिपथ में प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। इसका डायग्राम है चित्र 6.5 में n सेल श्रेणी क्रम में जोड़कर एक संयुक्त सेल बैटरी को बाह्य परिपथ में लोड से जोड़ा गया है, जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है। माना संयोजन में जोड़े गए सेलों के विद्युत वाहक बल क्रम से E1, E2, E3 अप टू En हैं तथा इनके आंतरिक प्रतिरोध क्रम से R1, R2, R3 अप टू Rn हैं। तो संयुक्त सेल बैटरी का तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू En और संयुक्त सेल का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn। यदि परिपथ में जोड़ा गया बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा कैपिटल I बराबर कैपिटल E अपॉन R प्लस R डैश, यानी कि E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू En अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 प्लस स्मॉल r3 प्लस अप टू स्मॉल Rn। यदि सभी सेल एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, तो बैटरी का तुल्य विद्युत वाहक बल EMF NE तथा तुल्य प्रतिरोध NR होगा। तो I बराबर NE अपॉन R प्लस NR। यदि NR इज डबल लेस देन R तब I बराबर माना जाएगा NE अपॉन R के। तो बच्चों इसका यहाँ से मेन फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ से नोट करो, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम होने की दशा में उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर एक शक्तिशाली बैटरी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। देखो, जब संयोजन में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध समान हों तो इस संयोजन में क्या होगा, सभी सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं और संयुक्त सेल जो है बैटरी यानी कि उसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो कैपिटल E होगा। तो संयुक्त सेल बैटरी का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध 1 अपॉन R डैश बराबर 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस अप टू प्लस 1 अपॉन R इक्वल टू N अपॉन R। तो जो R डैश की वैल्यू होगी वो यहाँ से स्मॉल r अपॉन स्मॉल n हो जाएगी। अब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r डैश बराबर कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन n, यानी कि NE अपॉन NR प्लस स्मॉल r। ये फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा यहाँ से इसका। दो कंडीशंस हैं, कंडीशंस पे निशान लगाओ ओनली। यदि R इज डबल लेस देन NR तो I बराबर E अपॉन R होगा और यदि R इज डबल ग्रेटर देन NR तो I बराबर NE अपॉन R होगा। तो स्पष्ट है कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने की दशा में उन्हें समांतर क्रम में जोड़कर शक्तिशाली बैटरी बनाई जा सकती है। ठीक है। ये जो सेकंड कंडीशन है ये तब है जब संयोजन में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हों। इसको बच्चों बाद में पढ़ेंगे।